आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 की बैठक ली। L1 अस्पतालों में बेड्स की संख्या पर्याप्त पाई गई समीक्षा में, लेकिन L2 और L3 में बेड्स की संख्या को बढ़ाने का आज निर्देश दिया है। कल उन्होंने विशेष रूप से चीफ सेक्रेटरी साहब को, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य शिक्षा को और पीजीआई के डायरेक्टर साहब को, डीजी मेडिकल को, सबको आदेशित ये किया था कि L3 के बेड्स को सबको बढ़ाया जाए। तो आज उन्होंने निर्देश ये दिए हैं कि L2 और L3 के 50,000 बेड्स कम से कम और बढ़ाए जाए। उन्होंने ये भी आदेश किया है कि जहां बेड्स बढ़ाएं तो वहां चिकित्सा कर्मियों की, चिकित्सकों की कमी ना हो और महानिदेशक स्वास्थ्य और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा इस कार्य को समयबद्ध रूप से हर हालत में पूरा करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उस पर जो एम्बुलेंसेज हैं उनका मूवमेंट प्लान प्रॉपरली होना चाहिए। सभी जगह सभी जो भी रोगी हैं, जो भी पॉजिटिव व्यक्ति हैं, जिनका भी अस्पताल में मैनेजमेंट होना है तो उनको तुरंत जो है अस्पतालों में दाखिल किया जाए। इसमें जिला अधिकारी जवाबदेही भी तय करें। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए भी दिन में कम से कम 1 या 2 बार इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से उनसे संवाद स्थापित किया जाए, टेलीफोन से वार्ता की जाए, जिससे उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती रहे। मुख्यमंत्री जी ने 108 की एम्बुलेंस सेवा को भी सभी चिकित्सालयों तथा मेडिकल कॉलेज में कुल एम्बुलेंस का 50% एम्बुलेंस को कोविड के व्यवस्था के लिए लगाने का निर्देश दिया है और शेष 50% एम्बुलेंस नॉन कोविड कार्य में लगाई जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मरीजों के लिए ये जरूरी है कि कोविड चिकित्सालयों में बेड की व्यवस्था जो है मरीजों की संख्या अनुसार हो। मुख्यमंत्री जी ने संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में जो एवरेज टेस्टिंग आई है वो 92,000 प्लस आई है, यानी अब प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक टेस्ट कराने वाला प्रदेश हो गया है। ऐसे में जहां टेस्टिंग की संख्या इतनी ज्यादा है तो निश्चय ही ये कार्य जो है इस वजह से किया जा रहा है कि जगह जगह पूरा एक अभियान चलाकर जो है डोर टू डोर टेस्टिंग की जा रही है और इस अभियान के तहत जो भी स्वेच्छा से चाह रहा है उसका टेस्ट भी कराया जा रहा है। इस महामारी को फैलने से जो है बचाने के लिए जरूरी है कि चेन जो है टूटे। नियंत्रित करने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। कानपुर नगर में विशेष रूप से वहां के अस्पतालों में व्यवस्था ये निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर बेड्स की संख्या, वेंटिलेटर बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में भी आज समीक्षा की है। मेरे साथ राहत आयुक्त बैठे हैं, बाढ़ के बारे में वो बताएंगे। एक बांध जो है गोंडा में था जिसको रिपेयर करके उसकी व्यवस्था करा दी गई है। एक दूसरे बांध की आजमगढ़ में छोटी सरयू पर बांध की सूचना मिली थी, वो भी आज पूरा प्रयास करके जिला प्रशासन और बाढ़ राहत पे लगे हुए सिंचाई विभाग के, जल शक्ति विभाग के सभी अधिकारी उसको भी आज सही करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि संचारी रोगों को के अभियान के अंतर्गत सैटरडे और संडे जो पूरा स्वच्छता का अभियान शहर और देहात में चलता है वो यथावत चलता रहेगा। कल जो है रोडवेज की बसें चलाई गई। जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो पूरे प्रदेश में उन्होंने जो है निःशुल्क भ्रमण 24 घंटे के लिए किया। कुल 9.5 लाख लोगों ने कल जो है बसों में ट्रैवल किया है, जिसमें से 6 लाख से अधिक बहनों ने जो है कल ट्रैवल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोडवेज को इस पूरे पुनीत कार्य के लिए रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को निःशुल्क जो है यात्रा करने के लिए उनको बधाई दी है। पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी रूप में रक्षाबंधन के अवसर पर कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं सामने आई जहां पर जो है कोई घटना या किसी तरह की कठिनाई रही हो। पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन घरों में सभी ने हर्षोल्लास से मनाया और निश्चय ही सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया और बहनों ने, भाइयों ने अपनी फोटो अपलोड करके डाली। गृह विभाग की सूचना के अनुसार कुल एफआईआर अब तक 3,44,617 दर्ज हो गई हैं, लोगों पर दर्ज हो गई हैं। कुल मुकदमा 1,69,684 हो गए हैं। कुल 1,14,00,000 वाहन चेक करते हुए 66,238 वाहन सीज किए गए हैं।
कुल चेकिंग में अब तक 57 करोड़ 40 लाख रुपया जमा कराया गया है। आवश्यक वस्तुओं के लिए अब तक 3,45,000 वाहनों की परमिट दी गई है। 777 FIR EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है। फेक न्यूज के 2094 मामले जो है अब तक टेकअप किए गए हैं। हॉटस्पॉट्स अब संख्या बढ़ी है। प्रदेश में हॉटस्पॉट्स अब 9,314 हो गए हैं। 1,084 थानों के अंतर्गत 13,75,399 घरों में जो है लगभग 81,87,000 लोग चिन्हित किए गए हैं। इन जो कंटेनमेंट जोन है इनमें ही 33,388 पॉजिटिव केसेस हैं और अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की संख्या 18,703 हो गई है। प्रदेश में जो अब तक श्रमिकों को धनराशि दी जाती थी, कुल 33,87,000 लोगों को 338.64 करोड़ की धनराशि दे दी गई है। अब तक पीपी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और मास्क के 97 इकाइयां कार्यरत हो गई हैं। राजस्व विभाग के अनुसार 1070 उनका हेल्पलाइन नंबर है। कहीं भी कोई भी बाढ़ या इससे रिलेटेड कोई भी मामला हो 1070 पर जरूर कॉल करें। राजस्व विभाग ने 1,19,416 कॉल्स में से 1,18,561 कॉल्स का निस्तारण अब तक कर दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि ACS हेल्थ साहब जो है अपनी ओर से तुरंत ब्रीफ करें। इसके बाद कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,983 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 41,222 और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब 57,271 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 1,817 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 66,713 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक 26,89,973 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की जा चुकी है। पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 2,768 पूल लगाए गए, जिनमें 380 पूल्स में पॉजिटिविटी आई और 10-10 सैंपल के 308 पूल लगाए गए, जिनमें 53 पूल्स में पॉजिटिविटी पाई गई। आरोग्य सेतु ऐप का निरंतर उपयोग किया जा रहा है और अब तक हम जिन लोगों को इस ऐप से अलर्ट जनरेट हुआ है वैसे लोगों में से 7,220 लोगों को हम कॉल कर चुके हैं। कॉल करके उन्हें हम आगाह कर चुके हैं कि आप अपना ध्यान रखें। प्रदेश में कोविड हेल्प डेस्क जो एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई पहल है, जिसके अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में, प्रमुख कार्यालयों में जहां काफ़ी लोग आते जाते हैं, उद्योगों में जहां बहुत संख्या में मजदूर काम करते हैं, इन सब जगहों पर एक कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है। ये हेल्प डेस्क पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर और सैनिटाइज़र से युक्त होते हैं और यहाँ पर जो लोग भी उस कार्यालय में या उस प्रतिष्ठान में, उस संस्थान में, उस कार्यालय में आते जाते हैं, उनकी प्रारंभिक जांच यहाँ कर ली जाती है। एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाती है, जिसके पश्चात ही उनको उनके प्रतिष्ठान में या कार्यालय में जाने दिया जाता है, जिससे कि लोगों में अगर कोई लक्षण हो तो उनका पहले ही पता चल जाए और संक्रमण ज़्यादा न फैले। अब तक प्रदेश में 58,947 ऐसे कोविड हेल्प डेस्क बनाए जा चुके हैं और इन कोविड हेल्प डेस्क के सहायता से अब तक 2,75,320 लक्षणात्मक लोगों की पहचान भी की गई है, जिनकी सैंपलिंग की गई और उनके जांच की गई। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 44,120 इलाकों में कंटेनमेंट एक्सरसाइज हुआ है।
और उसके अंतर्गत 2,15,102 टीम दिवस के माध्यम से 1,54,16,412 घरों का सर्वेलेंस किया गया। इन घरों में 7,77,34,311 लोग रहते हैं। जो हमारे 41,222 एक्टिव केसेस इस समय हैं प्रदेश में इन्फेक्शन के, उनमें से 13,045 लोग अब इस समय होम आइसोलेशन में हैं। तो होम आइसोलेशन के आने के बाद से लोगों को एक वो भी विकल्प मिला है कि अगर उनमें कोई लक्षण नहीं है, वो लक्षण रहित हैं, तो अपने घर पर ही, अगर उनके घर में सुविधाएं हैं, अगर उनके अलग कमरा है, 2 टॉयलेट है, तो अपने घर में रह कर के ही अपना वो स्वास्थ्य लाभ कर लें और संक्रमण से मुक्त हो जाएं। ये विकल्प मिला है और इसको प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने यह विकल्प लेना शुरू कर दिया है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिनको कि विनोद पॉल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर अनुमति दी गई है कि वो पेड आधार पर, भुगतान के आधार पर जो लोग भुगतान कर सकते हैं और जो इन अस्पतालों में जाना चाहते हैं वो अपना वहाँ इलाज करवाते हैं, ऐसे प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस समय 1,353 लोग भर्ती हैं और वो अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। जो एक सेमी पेड फैसिलिटी बनाई गई थी, जिसमें कि होटल्स में रखा जाता है लोगों को और हमारे चिकित्सक, हमारे सरकारी चिकित्सा दल जो है उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करता है, उस सेमी पेड फैसिलिटी में कुल 152 लोग रह रहे हैं। बाकी के लोग जो हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, वो लोग उसमें रह करके अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि प्रत्येक जनपद में एक L2 का अस्पताल, L2 लेवल का अस्पताल होना चाहिए। अभी तक ये सभी जनपदों में नहीं है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस और स्वास्थ्य विभाग के 7-8 हॉस्पिटल ही ऐसे हैं जो L2 लेवल का उपचार प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब उनके निर्देश के क्रम में प्रत्येक जनपद में एक L2 लेवल का एक चिकित्सा का केंद्र, एक हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है और थोड़े समय में उसको भी तैयार कर लिया जाएगा। ये जैसा मैं आपसे बार बार